अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मेरी आज की वीडियो छोटे बच्चों के डायरिया और लूज़ मोशन की होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में है। वीडियो में मुख्तसरीन लूज़ मोशन की वजूहात, उसकी अलामात और कुछ प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगी और फिर बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स शेयर करूंगी जो अपनी अपनी सिम्टम्स पर बहुत बेहतरीन काम करती हैं, और अगर आप इन्हें अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करवाएंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। सबसे पहले मैं छोटे बच्चों में लूज़ मोशन की कुछ वजूहात बताऊंगी। न्यू बॉर्न में डायरिया की सबसे बड़ी वजह फीडर की नामुनासिब सफाई है। अगर बच्चा माँ के दूध की बजाय ऊपर का दूध पीता है तो उसके फीडर को हर फीड के बाद अच्छे तरीके से उबाल कर दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए तो उसमें जो जरासीम रह जाते हैं वो नन्हे बच्चे का पेट और अंतड़ियाँ खराब करने का बायस बनते हैं। दूसरी वजह ये है कि बच्चे को दिए जाने वाले दूध की क्वालिटी ठीक ना हो तो ये भी लूज़ मोशन की बड़ी वजह बनता है। बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में भी बच्चे को लूज़ मोशन लग सकते हैं। लूज़ मोशन लगने की सूरत में बच्चे का दूध कम नहीं करना चाहिए, और अगर बच्चा कुछ बड़ा है तो उसकी खुराक कम या बंद ना करें। इस तरह करने से बच्चे में डिहाइड्रेशन और नमकियात की कमी हो जाती है जो ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। लूज़ मोशन ज़्यादा आने की सूरत में मेडिसिन के साथ ORS लाजमी दें। अगर बच्चा क्रॉलिंग करता है तो उसके हाथ बार बार धुलाते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा वही गंदे हाथ अपने मुंह में डालता है जो उसका पेट खराब होने का सबब बनते हैं और पेट में कीड़े होने का सबब भी बनते हैं। लूज़ मोशन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। सबसे पहली मेडिसिन कैमोमिला है। दांत निकालने के ज़माने की तकलीफ़ों के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन कैमोमिला 30 है। इसके मोशन ज़्यादातर सब्ज़ होते हैं और इसमें से गंदे अंडों की तरह की बदबू आती है। इसके मोशन कुछ हरे और कुछ पीले भी हो सकते हैं। पेट में दर्द भी होता है, लेकिन सबसे ख़ास सिम्टम बच्चे का ज़िद्दी और चिड़चिड़ा होना है। बच्चा हर वक्त बेचैन होता है और रोता रहता है और किसी सूरत बहलता नहीं। उसे हर वक्त उठाए रखना पड़ता है। लूज़ मोशन अगर हरे रंग के हों और उसके साथ बच्चे का चिड़चिड़ापन पाया जाए तो कैमोमिला 30 हर मोशन के बाद 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर पिलाने से बच्चे के मोशन ठीक हो जाएंगे। बच्चों को दांत निकलने के दौरान पेश आने वाले मसाइल पर बनी मेरी वीडियो बेबी टीदिंग बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का लिंक आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। अगली मेडिसिन भी छोटे बच्चों के दस्त में कामयाबी से इस्तेमाल होती है। इसका नाम किलकेरिया फास्ट 30 है। इसकी सिम्टम्स में भी हरे रंग के पहाने पाए जाते हैं, लेकिन उनके साथ हवा भी बहुत खारिज होती है, यानी पहाना ज़ोर से आवाज़ के साथ खारिज होता है। पेट में गैस पाई जाती है और गैस भी बदबूदार होती है। बच्चे के दांत देर से निकलते हैं और बच्चा दुबला पतला और कमज़ोर होता है। किलकेरिया फास्ट 30 हर लूज मोशन के बाद 5 कतरों की खुराक देते रहने से मोशन बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। लूज मोशन की अगली बेहतरीन मेडिसिन पोडोफाइलम 30 है। इसके दस्त जर्द रंग के और पानी की तरह पतले होते हैं और ज़ोर से खारिज होते हैं। दस्त में शदीद बदबू होती है और पखाने के बाद बच्चा कमज़ोरी की वजह से मुरझा जाता है। पखाने में पानी अलग और पखाने की फुटकियाँ अलग अलग होती हैं। इस तरह के दस्त अगर मौजूद हों तो पोडोफाइलम की 2-3 खुराकों से ही आराम आ जाता है। हर लूज मोशन के बाद 5 कतरों की एक खुराक बच्चे को देते रहें। अक्सर गर्मियों के मौसम में बच्चों को लूज मोशन आने लगते हैं। गर्मियों के मौसम में लूज मोशन के लिए वरेट्रम एल्बम कामयाबी से काम करती है। इस दवा के दस्त की खास अलामत बेतहाशा पतले असहाल आना है और इसके साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है। मोशन चावलों के पीच की तरह पतले होते हैं। बार बार मोशन करने की वजह से बच्चे का जिस्म ठंडा पड़ जाता है और बच्चे को प्यास भी ज़्यादा लगती है। अगर बच्चे को लूज मोशन के साथ वॉमिटिंग भी हो रही हो तो वरेट्रम एल्बम 1000 पोटेंसी में आधे आधे घंटे के वक्फे से 4 खुराकें दें। और अगर सिर्फ पखाने आ रहे हों तो वरेट्रम एल्बम 30 ताकत में 5 कतरों की एक खुराक हर मोशन के बाद बच्चे को इस्तेमाल करवाएं। बच्चों की ग्रोथ पर बनी मेरी वीडियो बेस्ट बेबी टॉनिक फॉर ग्रोथ का लिंक आप ऊपर आई बटन में देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। न्यू बॉर्न बच्चों में दूध पीने के बाद दूध की उल्टी भी पाई जाती है। बच्चा जो दूध निकालता है वह दही की तरह जमा होता है, और अगर इसके साथ बच्चों को मोशन भी आने लगे तो एथोजा 30 ना सिर्फ बच्चे के दर्द ठीक करती है बल्कि बच्चे की बार बार दूध निकालने की टेंडेंसी को ख़त्म करके बच्चे को सेहतमंद बना देती है। 30 पोटेंसी में 5 कतरों की खुराक दिन में 3 दफ़ा दें। अगर बच्चा कुछ खाने या पीने के फ़ौरन बाद मोशन करे और मोशन में गैर हज़मशुदा खुराक खारिज हो तो इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन चाइना 30 है। बच्चे का मैदा कमज़ोर होने की वजह से मोशन आते हैं। किसी बीमारी के बाद अगर बच्चे का मैदा कमज़ोर हो जाए और इस तरह के मोशन आएँ तो चाइना 30 देने से बच्चे के मोशन ठीक हो जाते हैं। पेट में गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है।
चाइना देने से ना सिर्फ बच्चे के दस्त ठीक होते हैं बल्कि बच्चे में पाई जाने वाली कमज़ोरी भी ठीक हो जाती है। फास्फोरस 30 भी बच्चों के लूज मोशन में बहुत अच्छा वर्क करती है। मोशन में साबूदाने की तरह के दाने होते हैं। अगर बच्चा पानी पिए तो थोड़ी देर के बाद उल्टी आ जाती है। इस तरह के दस्त अगर आते हों तो फास्फोरस 30 के 5 कतरे हर मोशन के बाद बच्चे को दें। 3-4 खुराकों में बच्चा ठीक हो जाएगा। कभी कभार ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से भी बच्चे को मोशन आने लगते हैं। पीले रंग के मोशन जो काफ़ी हवा के साथ और आवाज़ के साथ खारिज होते हैं। पखाना कुछ देर पड़ा रहे तो उसका रंग सब्ज हो जाता है। ऐसे मोशन में अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 के 5 कतरे हर मोशन के बाद देने से बच्चे को आराम आ जाता है। बच्चों के लूज मोशन की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप इन्हें सिम्टम्स के मुताबिक देंगे तो बच्चे को ज़रूर आराम आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।